डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th चैप्टर का पूरा रिव्यू करेंगे। रिव्यू का अर्थ है पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे बेटा। फर्स्ट डेफिनेशंस कम वेदर। वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर रिगार्डिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर। वेदर का मतलब होता है कि किसी स्थान का मौसम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड पर आधारित होता है। देन इसमें बताया है कि वेदर हर रोज़ सेम नहीं रहता, महीने भर भी सेम नहीं रहता, हफ्ता भर भी सेम नहीं रहता, तो ये क्या होता है, बदलता रहता है। वेदर ऐसी चीज़ है जो कि सुबह और शाम का भी डिफरेंस हो सकता है। इसमें एक टर्म आई है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर होता है बेटा वो जो कि आफ्टरनून में मापा जाता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग मापा जाता है। उसके बाद हमारी टर्म आती है एक क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर पैटर्न विच इज़ टेकन ओवर आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 25 ईयर्स। यानी 25 साल तक हम कहीं की जलवायु का अध्ययन करें और फिर निष्कर्ष निकालें कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताएंगे द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कोल्ड एंड वेट वाइल द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स या राजस्थान इज़ hot and dry. Now comes to next point। ये वेदर, क्लाइमेट, इन सब के आधार पर हमारी अर्थ को दो पोर्शंस में बांटा गया है। वन इज़ पोलर रीजन एंड अदर इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन में कैसा वो रहता है बेटा? पोलर रीजन में हमेशा 6 महीने सूरज निकलता है, 6 महीने अस्त रहता है। तो वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। वहाँ जो कंट्रीज़ उनके अंडर आती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वहाँ पर पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क, फिशेज़ ये रहती हैं, ठीक है, वहाँ के बर्ड्स होते हैं। और फिर क्या होता है, एक दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ दिन रात लगभग बराबर होते हैं, गर्मी भी सही होती है और वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए एनिमल की जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें रहने के लिए और खाने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है और फल फ्रूट भी खाने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तीसरी बात इसमें आई है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या है बेटा, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। उनमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि वातावरण के अनुसार उनके अपने आप हो जाते हैं। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था पोलर बियर का। सबसे पहले पोलर बियर का हमने बताया कि वाइट कलर की फर होती है, तो जिससे कि वो वाइट बैकग्राउंड में, स्नोई बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, उसमें थिक लेयर ऑफ इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फ़र। उसकी फ़र की 2 लेयर्स होती हैं और उसके बीच में आइसोलेशन के लिए एक मोटी परत किसकी होती है, चिकनेपन की होती है, जो कि उसको ठंडे वातावरण में गर्म रखती है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी एक सूंघने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये अपने शिकार को पकड़ने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है बेटा। फिर हमारा आया था इसमें इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। इसके जो पंजे होते हैं वो लंबे होते हैं और कर्व माने मुड़े हुए होते हैं, जिससे कि ये आसानी से बर्फ़ पर चल सकता है। ये था हमारा पोलर बियर का कि पोलर बियर में इतने फीचर्स होते हैं इसलिए ये ठंडे स्थानों पर रह सकता है। अब हम आते हैं एलिफेंट पे। एलिफेंट इज़ ए एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये कैसे रहता है बेटा, सुनो। इसकी एक ट्रंक होती है जिसको कि हम उसकी नोज़ के रूप में कहते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो उससे वो सामान को उठा सकता है और सेकेंडली उसी के थ्रू ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग होने के कारण सूंघ कर चीज़ों का पता लगा सकता है। सेकेंडली इसके जो दांत होते हैं बेटा, दीज आर टस्क, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड टीथ होते हैं, जिससे कि ये पेड़ पौधों की छालों को, छालों माने आउटर कवरिंग जो होती है, उसको फाड़ सकता है, जो कि खाने में हाथी को बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसके बड़े बड़े कान होते हैं जिससे कि ये
सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकता है, यानी हियरिंग सेंस इसकी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा इससे क्या करता है, जब गर्मी लगती है तो अपने कानों की सहायता से ये अपने ऊपर हवा भी कर सकता है। इसकी स्किन मोटी होती है, इसलिए ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में भी रह सकता है, हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में भी रह सकता है। तो इस प्रकार क्या है बेटा, अलग अलग क्लाइमेट में रहने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, एनिमल्स बनाए होते हैं, वो अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं। हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं मंकीज़, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, लिजर्ड, लियोपार्ड्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फिर एक टर्म आती है हमारी माइग्रेशन। माइग्रेशन का अर्थ है बेटा, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का अर्थ है गोइंग फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट, अपने ओरिजिनल हैबिटेट से दूर चले जाना। क्यों जाते हैं अपने ओरिजिनल हैबिटेट से? ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण चले जाते हैं। जब अनटॉलरेटेबल सर्दी वहाँ होती है तो मीलों उड़कर पक्षी चले जाते हैं, जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं तो वो अपने बच्चों सहित वापस लौट आते हैं। इस प्रकार ये होती है माइग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। समझ में आया बेटा? एक चीज़ हमारे आती है कि एलिमेंट्स के वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि वेदर को डिटरमिन करते हैं, जिनके आधार पर ये होता है कि ये वेदर का निर्धारण करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। दीज आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। इनके आधार पर ही किसी चीज़ का निर्धारण किया जाता है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। ठीक है बेटा? और क्लाइमेट किसको बोलते हैं? एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये मैंने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है बेटा। इसको पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर का रिव्यू हो जाता है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।